अधिकारी ने क्या पूछा आपसे? वो यही पूछ रहे थे कि आप कहाँ से इतना फंड जुटा रहे हो और कहाँ से ये सब कर रहे हो और आप क्यों कर रहे हो, कि आप कहाँ से आते हो। हमने कहा हम गाजियाबाद से आते हैं। कि कितना दूर होगा, कि 35-40 के आसपास होगा। कितनी दूर से, तुम्हें क्या ज़रूरत है, इतने दिन से यहाँ पे क्यों लगे हो, क्या ज़रूरत है। ये उल्टी बहुत सारे इस प्रकार के प्रश्न थे जो एक गलत, इसमें कौन सा मतलब वो जानना चाह रहे थे कि आप यहाँ क्यों इस प्रदर्शन में या इस आंदोलन में खाना पीना क्यों खिला रहे हो या इंतजाम क्यों कर रहे, क्यों लगे हो? हाँ, वो तो हम इसीलिए लड़े। हम स्वयं छात्र रहे हैं। हम छात्र शुरू से छात्रों के लिए संघर्ष करते आए हैं। हम लगातार, पहले, अब ये तो हमारा चेहरा चमक गया, लेकिन हम शुरू से ही संघर्ष करते आए हैं। छात्र जीवन से ही हम लगातार उनके लिए आवाज़ उठाए हैं। चाहे फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने हमें गाड़ी में बिठा लिया, मुझे भी, मेरे साथी को भी। वो 5-6 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलती है। आपकी पट्टी बंदी है? पट्टी लगातार, जब तक उन्होंने नहीं पूछा छोड़ा। नहीं मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हम लगातार प्रदर्शन करते रहे। वो बताए नहीं कि आप शांत रहिए, आपको छोड़ देंगे, कुछ तो नहीं होगा। दोनों तरफ लोग बैठे थे गाड़ी? हाँ, दोनों तरफ। आप दोनों बीच नहीं, में? हम उन्होंने, बड़ी गाड़ी थी, पीछे की दिशा में एक इस साइड होता है, एक उस साइड होता है। तो उस पीछे की दिशा में हम थे, लेकिन उन्होंने कहा कि चेहरा नीचे करके ओके, ठीक है, बैठे रहिए, बस शांत, हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन अंदर से डर भी लग रहा था कि कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, क्योंकि चूंकि किसी को हमारे बारे में पता नहीं था, हम कहाँ हैं। हमारा मोबाइल भी हमारे पास नहीं था किसी को कुछ बता सके। हमने बोला भी, क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया कि फ़ोन पर कोई बात नहीं कर सकते हैं। तो लगातार 5-6 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलती रही। फिर हमें उन्होंने किसी जंगल, अज्ञात रोड पर ही, अज्ञात स्थान पर छोड़ा। वहाँ पर तो हमने पहले देखना चाहा कि कहीं पे कोई लिखा हुआ तो नहीं है, कहीं कोई बोर्ड हो या कुछ चीज़ हो। तो वहाँ पर कुछ ऐसा लिखा नहीं। तो एक राहगीर जा रहे थे, हमने उनसे पूछा कि हम कहाँ पर हैं। तो उन्होंने बताया कि आप उत्तराखंड में हो, मंसूरी, देहरादून। फिर वहाँ से हमने एक ऑटो किया, SBT देहरादून तक हम आए। फिर 12-13 किलोमीटर का वहाँ से, फिर वहाँ से कैब बुक किए दिल्ली के लिए, और फिर कैब से दिल्ली आए। और जब तक यहाँ पर, जो उस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ था दोपहर में, तो इसीलिए हम अंतिम 25 को दोपहर पहुंचे आप, 2:30 बजे के आसपास उनका इस्तीफा हुआ है। हाँ, तो आप उसी समय लगभग वहाँ देहरादून से आए? हाँ, नहीं, शाम के 6-6:30 बजे उस दिन 25 में तो हमें उन्होंने छोड़ा। अच्छा, तो 25 को छोड़ा? हाँ, तो आप 26 को आए? नहीं, उसी दिन 11-12 बजे रात को आ गए हम। कैब लेके आए, लेकिन तब तक यहाँ सब कुछ समाप्त हो चुका था। सब अपने अपने घर जा चुके थे। हम उनके साथ रहना चाहते थे कि ये विनिंग मोमेंट है, और इतने दिन से संघर्ष कर रहे थे। मुझे अच्छा लगा, मैं नहीं था।